प्रभु भक्ति में मगन होकर आनंद आनंद रूपी मोती चुगता है। आनंद रूपी मोती चुगता है। चुगता है। अर्थात अर्थात मोक्ष प्राप्त करता है। अर्थात मोक्ष प्राप्त करता है। आगे सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है वो लिख ले। कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है? कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है? कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है? कवि ने सच्चे प्रेमी की यह कसौटी बताई है कि है कि वह दिन रात ईश्वर प्राप्ति में लगा रहता है। वह दिन रात ईश्वर प्राप्ति में लगा रहता है। वह कभी सांसारिक मोह माया में वह कभी सांसारिक मोह माया में वह कभी सांसारिक वह कभी सांसारिक मोह माया में नहीं फंसता है। वह कभी सांसारिक मोह माया में नहीं फंसता है। वह बुराई रूपी विष वह बुराई रूपी विष को वह बुराई रूपी विष को अच्छाई रूपी अमृत में बदल देता है। वह बुराई रूपी विष को अच्छाई रूपी अमृत में बदल देता है। वह बुराई रूपी विष को अच्छाई रूपी अमृत में बदल देता है। तीसरा प्रश्न लिख ले। तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है? तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है?
तीसरे दोहे में कवि ने सहज समाधि या सहज ध्यान के बाद प्राप्त ज्ञान को महत्व दिया है। जिस प्रकार मनुष्य सांसारिक माया मोह एवं अज्ञान से सर्वथा, यहां से देख लेना, सर्वथा अज्ञान भी लिखूं क्या? अज्ञान से सर्वथा मुक्त हो जाता है। आगे क्वेश्चन लिख ले। इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? इस संसार में कंप्लीट हो गया कि इस संसार में, ये देख छठे के 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, फर्स्ट और सेकंड, फिर 7वां क्वेश्चन आ गया, फिर 8वां क्वेश्चन आ गया ना। अब की बार आओगे तो बुक लेके आना ना, जिससे बता सकूंगी क्वेश्चन ये है। लिख लिया? इस संसार में सच्चा संत वही है, इस संसार में सच्चा संत वही है जो किसी मतवाद, देख ले, मतवाद एवं संप्रदाय, मतवाद और संप्रदाय, मतवाद या संप्रदाय से निरपेक्ष होकर, से निरपेक्ष होकर, से निरपेक्ष होकर भगवान की भक्ति, भगवान की भक्ति में लीन रहता है। भगवान की भक्ति में लीन रहता है। आगे वाला क्वेश्चन। अंतिम 2 दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है?
ईश्वर एक है। ईश्वर एक है, परंतु धार्मिक संकीर्णता, संकीर्णता बोर्ड से देख ले, परंतु धार्मिक संकीर्णता, परंतु धार्मिक संकीर्णता के कारण हिंदू मुझे राम, हिंदू मुझे राम, मुसलमान रहीम, मुसलमान रहीम कहते हैं और काबा और कैलाश में, काबा और कैलाश में, कैलाश में भेद करते हैं, और काबा और कैलाश में भेद करते हैं, काबा और कैलाश में भेद करते हैं। मनुष्य अपने आप को, अपने आप को, आपको कुलीन, उच्च कुलीन, मनुष्य अपने आप को उच्च कुलीन मानकर दूसरों को संकीर्ण भाव से, दूसरों को संकीर्ण, दूसरों को संकीर्ण भाव से देखता है, तथा वह कर्म से नहीं, से नहीं जन्म से श्रेष्ठ माना जाता है, श्रेष्ठ माना जाता है।